नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, ममता बनर्जी पहुंची थी सुप्रीम कोर्ट। उससे पहले ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के यहां एप्लीकेशन दिया कि एसआईआर के मुद्दे पर मैं बहस करना चाहती हूं। और उन्होंने कहा कि मैंने एलएलबी किया हुआ है, मैंने कुछ दिन तक कोलकाता हाई कोर्ट में प्रैक्टिस किया है, मैं सुप्रीम कोर्ट का डेकोरम जानती हूं, तमाम बातें उन्होंने बताई। खैर, उनको प्रवेश मिल गया सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के मुद्दे पर बहस करने के लिए। लेकिन चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच में जो एसआईआर का मुद्दा चल रहा है, वहां पे जब ममता बनर्जी प्रस्तुत हुई तो ये पीछे जाकर के बैठी हुई थी और इनके वकील कपिल सिब्बल और एक दीवान साहब, दो लोग बहस कर रहे थे कोर्ट में। वो अपनी दलीलें दे रहे थे कि ये हो गया साहब, वो हो गया साहब, दुनिया भर की चीजें मिलाट 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 मिलाट। ममता बनर्जी ने दो तीन बार डिस्टर्ब किया बीच में कि सर मैं भी कुछ कहना चाहता है। चलिए, ममता बनर्जी ने डिस्टर्ब किया, आप चूंकि बुलाया तो गया ही था। ममता बनर्जी ने जो कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट में और जिस तरीके से चीफ जस्टिस ने और सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी का भूत उतारा, दोबारा ये कभी नहीं जाएंगे किसी कोर्ट में एक्टिविज्म करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट एक्टिविज्म करने का अड्डा नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट को भी ये चीज सोचना चाहिए कि आपने बिहार में जब एसआईआर हुआ था, उसकी जब सुनवाई चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में, तब एक एनजीओ के प्रमुख योगेंद्र यादव को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देने की अनुमति दे दी थी कि आओ तुम 15 मिनट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे समझाओ कि मामला क्या है। हालांकि बाद में पता चला कि योगेंद्र यादव ने जो कुछ बताया वो नीरा झूठ था। तो झूठ था तो योगेंद्र यादव को कुछ सजा क्यों नहीं दिए? खैर कोई बात नहीं, नहीं दिए। सुप्रीम कोर्ट ने फिर मजे ले लिए इन सबों के। अच्छा, ममता बनर्जी बहस करना चाहती हैं, ठीक है बुला लो, आओ भैया तुम क्या कहना चाहती हो। इसी मसले पे हम लोग चर्चा करेंगे। और इतना जबरदस्त काम किया सुप्रीम कोर्ट ने ना, और कपिल सिब्बल की जो बेइज्जती की है ना सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब जबरदस्त वाली बेइज्जती, भारी वाली, बड़ी वाली बेइज्जती। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा कहा ममता बनर्जी से, अरे आपके पास इतने बढ़िया बढ़िया वकील हैं, बड़े बड़े वकील हैं, इस मामले में आपने किया हुआ है, काबिल वकील है, अनुभवी वकील है, और वो दलील रख रहे हैं और तमाम बातें कह रहे हैं, आपको उन पे भरोसा होना चाहिए। फिर ममता बनर्जी बेचारी बनने लगी, फिर फंस गई। अब फिर चीफ जस्टिस ने जो मजे लिए ममता बनर्जी के, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इस तरीके की चीजें कभी नहीं करनी चाहिए। उससे भी बड़ी बात, आईपैक जो है, जो ईडी वाले मसले में फंसी हुई है, ये चुनाव का मैनेजमेंट करती है। तो चुनाव का मैनेजमेंट में बहुत सारी चीजें आती है, जिसमें एक मीडिया मैनेजमेंट होता है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट होता है। बंगाल में जबरदस्त टीएमसी के कार्यकर्ताओं को लेकर के सोशल मीडिया मैनेजमेंट किया हुआ था और लोकल अखबार और टीवी वालों को भी मैनेज किया हुआ था आईपैक ने। पश्चिम बंगाल में चल रहा था कि हमारी मुख्यमंत्री गई, सुप्रीम कोर्ट को हिला डाला, सुप्रीम कोर्ट को डरा डाला। क्या डरा दिया भैया सुप्रीम कोर्ट को? ठीक है, अब जब सोशल मीडिया में चल रहा है तो लोगों को लग रहा है बाप रे बाप, कितनी महान मुख्यमंत्री है, सीधे सुप्रीम कोर्ट से भिड़ गई, डायरेक्ट बहस कर दिया। बहस का आउटकम क्या निकला? कुछ नहीं, ममता बनर्जी बेइज्जती करवा करके वापस लौट आई सुप्रीम कोर्ट से, यही हुआ। अब एक चीज और मजेदार बता दूंगा आपको, ये जो कुछ चल रहा है ना, ये बेसिकली ममता बनर्जी अपने उन वोटरों को बचाना चाहती हैं जो बोगस तरीके से बंगाल में तैयार करके वो चुनाव जीतती रही है। और सुप्रीम कोर्ट में ये जो केस चल रहा है, उस केस में ममता बनर्जी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि हम बहुत पीड़ित हैं मिलाड, सुन लिया जाए हमारा। मैं नहीं कह रहा हूं, ममता बनर्जी कोर्ट में ये सब भी कह रही थी। तो क्या कह रही थी ममता बनर्जी? ये बड़ा मजेदार है, पूरा देखिएगा, है ना। एसआईआर पर ममता बोली कि चुनाव आयोग जो है बंगाल को निशाना बना रहा है, नाम मिसमैच पर नोटिस दिए जा रहे हैं। अखबार लिख रहा है पहली बार किसी सीएम ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी। दलील की पोल खोलता हूं मैं, है ना। ममता ने कहा कि मैं अदालत न्याय के लिए आई हूं मिलाड। कितना बढ़िया लगता है, एकदम मार्मिक टाइप का।
उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग को तमाम फैक्ट बताए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। सीजीआई ने साफ किया कि आपकी नई याचिका में कुछ मुद्दे जरूर नए हैं, लेकिन जो आप बता रही हैं ये सब कुछ आपके वकील अदालत में ऑलरेडी कह चुके हैं, और आपने इतने बड़े बड़े वकील रखे हैं तो आपको उन पे भरोसा होना चाहिए कि वो आपको बढ़िया से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोर्ट में। बात समझिएगा। यानी कि ममता बनर्जी ने जो दलीलें दी, उन दलीलों पर सीजीआई ने, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि ये सब कुछ हो चुका है। यहां पे जो आप कह रहे हैं कुछ नया नहीं है, इसमें चीजें नहीं है। वो स्पेलिंग मैच वाला जो आप कहानी बता रहे हैं तो ठीक है, उसके लिए प्रावधान कर देंगे। ममता बनर्जी को कह रहे हैं कि वोटर्स के नाम हटाए जा रहे हैं। अब आपको खेल बताता हूं। बेसिकली ममता बनर्जी गई थी, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक वाले या कुछ इस तरीके के बड़े बड़े 2 4 5 10 नाम इकट्ठा करके, और वो चाहती थी कि सुप्रीम कोर्ट जिन लोगों को नोटिस दिया गया है कि आप चुनाव आयोग के सामने प्रस्तुत होकर के अपने डॉक्यूमेंट के साथ अपना नाम जुड़वा सकते हैं, चूंकि आप संदिग्ध हैं, आपके डॉक्यूमेंट मिले नहीं है, आपका बहुत सारा कुछ मिसमैच है, इसलिए आपको वोटर लिस्ट से बाहर किया जा रहा है। यह चुनाव आयोग था। ममता बनर्जी चाहती थी कि कुछ नाम दिखा करके सुप्रीम कोर्ट से पूरा ही वापस करा दे नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जबरदस्त जवाब दिया इस पे, उस पर भी बात करेंगे। ये क्या कह रही है कि रविंद्रनाथ टैगोर की स्पेलिंग में बदलाव, तो ये हो गया, तुम महान लोगों का नाम काट दिया। अरे गजब वाले भैया, रविंद्रनाथ टैगोर कौन से वोट देने वाले हैं भाई। ये कह रहे हैं कि बंगाल को टारगेट किया जा रहा है सर। ममता बनर्जी कह रही थी बंगाल को टारगेट किया जा रहा है, बगल में आसाम में नहीं हो रहा है सर एसआईआर सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के राज्यों में जहां सरकार है वहां हो रहा है। अब सीजीआई बेवकूफ तो है नहीं, सीजीआई को पता है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, वहां भी एसआईआर हो रहा है, गुजरात में भाजपा की सरकार है, वहां भी एसआईआर हो रहा है, बिहार में भाजपा की सरकार थी, एनडीए की सरकार थी, वहां भी एसआईआर हुआ, वहीं से शुरू ही हुआ, और बहुत सारे राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, उसमें भाजपा शासित राज्य भी है और गैर भाजपा शासित राज्य भी है। तो ममता बनर्जी जो दलील देना चाहती थी, इनको लगता था कि चुनावी मंच पे उनके कार्यकर्ता सामने खड़े हैं और मैं भाषण दे दूंगी, कार्यकर्ता कहेंगे वाह दीदी वाह, आपने तो कमाल कर दिया दीदी, हिला डाला एकदम। सुप्रीम कोर्ट है वो, बाल की खाल निकालने वाले वहां बैठे रहते हैं। अब कैसे एक्सेप्ट कर लेता कि खाली गैर भाजपा शासित राज्यों में हो रहा है ना। ममता बनर्जी ने इस बहस के दौरान एक गलती कर दी। गलती क्या थी? चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और ये सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होकर के बोल दी कि इलेक्शन कमीशन, सॉरी व्हाट्सएप कमीशन, इस पे जो जस्टिस पंचोली ने कहा ना, वो मतलब गजब था। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, वो कोई व्हाट्सएप इलेक्शन कमीशन नहीं है। अगर आपको व्हाट्सएप इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कुछ डालना है तो आपको फ्रेश याचिका डालनी चाहिए, हम पता लगाते कि व्हाट्सएप इलेक्शन कमीशन कौन सा है या व्हाट्सएप कमीशन कौन सा है। मतलब सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो चुनावी भाषण देने के लिए और सोच रही हो कि जज लोग एक्सेप्ट भी कर लेंगे। ना ना भैया ना, क्योंकि जज साहब को भी पता है कि सब कुछ रिकॉर्ड में जा रहा है, बाहर जनता भी पूछ लेगी। अब कोई नहीं पूछेगा तो कम से कम डॉक्टर अविनाश तो विश्लेषण करेगा, तो पूछेगा कि गुरुजी ये क्या हो रहा है, हैं? आइए और बताते हैं। अब मेन डिस्कशन सुनिए क्या हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जबरदस्त है वाला। इलेक्शन कमीशन के वकील ने बोले कि मैंने इंस्ट्रक्शन दिया था कि सिर्फ स्पेलिंग की मामूली गलती पर नोटिस जारी नहीं किया जाएगा। चुनाव आयोग ने कहा कि स्पेलिंग के मामूली मिस्टेक पर कोई नोटिस जारी नहीं किया जाएगा। यह मेरा इंस्ट्रक्शन है सर, और लिखित इंस्ट्रक्शन है। ठीक। सीजीआई ने कहा कि राज्य का एग्जीक्यूटिव हेड भी आज यहां मौजूद है। मजे ले रहे थे तो ममता बनर्जी के। क्या यह संभव नहीं है कि राज्य बांग्ला भाषा के विशेषज्ञ उपलब्ध कराएं, जो समिति के साथ बैठ करके स्थानीय उच्चारण और स्पेलिंग पर सही सलाह दे? सीजीआई ने कहा कि अगर किसी के नाम की स्पेलिंग के गड़बड़ की कोई बात है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो लगाया गया वो कहीं मिस्टेक कर रहा है, तो आज तो खुद मुख्यमंत्री उपस्थित हैं, तो क्या
आप बंगला भाषा के विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं करा सकती हैं, या राज्य सरकार बंगला भाषा को विशेषज्ञ उपलब्ध करा दे। वो जो समिति है, जो चुनाव आयोग है, उसके साथ बैठ करके जो स्पेलिंग मिस्टेक वाली उस प्रॉब्लम को दूर कर ले। अब तो फंस गई ममता बनर्जी कि अधिकारी देने पड़ेंगे, अपने विशेषज्ञ देने पड़ेंगे। खैर, ममता बनर्जी कहती हैं कि मैं इस पर सफाई दे सकती हूं। अब ममता बनर्जी तो चिड़ हो गई कि अरे भाई ये तो उल्टा मतलब पड़ गया मुझे। तो कह रही कि मैं इस पर सफाई दे सकती हूँ क्योंकि मैं उसी राज्य से हूं। तो सीजीआई ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि आप उस राज्य से हैं, यानी कि आप पश्चिम बंगाल से हैं। ममता ने कहा कि बेंच का धन्यवाद कि मुझे बोलने की अनुमति दी गई। समस्या यह है कि वकील तब लड़ते हैं जब सब कुछ खत्म हो चुका होता है, हमें न्याय नहीं मिलता, न्याय पिछले दरवाजे में रोता रहता है। अभी कौन सा जवाब हो गया? न्याय नहीं मिल रहा साहब, न्याय दे दीजिए। गजब है, जो ये कहे मान लीजिए वह न्याय हो जाएगा। बाकी तो सब बेवकूफ लोग हैं इस देश में। खैर, कुछ कह नहीं पा रही थी ममता बनर्जी, कोई जवाब नहीं था। फिर ममता बनर्जी क्या कहती हैं, सुनिएगा कि मैं कोई खास व्यक्ति नहीं हूं मिलॉर्ड, मैं एक बधुआ मजदूर जैसी हूं, मैं अपने पार्टी के लिए नहीं लड़ रही हूं, मैं एक साधारण नागरिक हूं। जानते हैं क्यों कह रही थी ममता बनर्जी? क्योंकि ऊपर सीजीआई ने कह दिया था कि आज तो मुख्यमंत्री भी उपस्थित है, एग्जीक्यूटिव हेड भी उपस्थित है, क्यों ना विशेषज्ञ दे दिया जाए। तो ममता बनर्जी कह रहे नहीं साहब, मैं तो बहुत सामान्य नागरिक हूं, मैं तो बधुआ मजदूर हूं, मैं अपने पार्टी के लिए भी नहीं लड़ रही हूं, मैं किसी के लिए नहीं लड़ रही हूं। बस वकालत निकल गई। अच्छा, सीजीआई ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने याचिका दायर की है, सुप्रीम कोर्ट के सर्वश्रेष्ठ वकील राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कपिल सिब्बल, गोपाल, श्याम दीवान। लगता है कि ये जो लीगल टीम है आपकी, वो बड़ी सर्वश्रेष्ठ टीम है। 19 जनवरी को जब मामला आया था तब भी सिब्बल ने पश्चिम बंगाल सरकार और नागरिकों की समस्या बहुत स्पष्टता से रखी थी। सभी मुद्दे चिन्हित हो चुके हैं, हर समस्या का समाधान होता है, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई निर्दोष नागरिक बाहर न जाए। उन्होंने कहा कपिल सिब्बल ने रख लिया, दीवान ने रख लिया, विशेषज्ञ वकीलों ने रख लिया, सबने रख लिया है, लीगल टीम मौजूद है, सिब्बल सब कुछ क्लियर कर चुके हैं, सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं, अब नया क्या क्लियर करना है इसमें? मैं नहीं कह रहा भाई, सुप्रीम कोर्ट कह रहा था। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि राज्य सरकार से बार बार मांग करने के बाद भी एसआईआर के काम के लिए पर्याप्त बी ग्रेड के अधिकारी नहीं दिए गए। इस कारण माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त करने पड़े। सभी नोटिस में कारण होते हैं, जिसके नाम हटे उन्हें अधिकृत एजेंटों को भी लाने की अनुमति दी गई है। लेकिन साहब कोई आ नहीं रहा है ना। हमने इनसे अधिकारी मांगे थे कि बी ग्रेड के अधिकारी दे दो, जैसे पीसीएस ग्रेड का जो अधिकारी होता है वो, उसको दे दो। इन्होंने दिया ही नहीं साहब। हम इनको लेटर लिख रहे हैं, अधिकारी नहीं दे रहे हैं। तो ये जो हमको पत्र लिख रही है, हम काहे को जवाब दे, है ना? बस मामला यही हो गया। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। सीजीआई सूर्यकांत ने कहा कि सभी नोटिस वापस लेना अव्यवहारिक है। साफ साफ सीजीआई ने कह दिया कि भैया देखो कपिल सिब्बल जी, सारे नोटिस तो वापस नहीं लिया जा सकता, ये अव्यवहारिक है। नाम की स्पेलिंग की गड़बड़ी होने पर चुनाव आयोग नोटिस जारी ना करे, हम चुनाव आयोग से कह दे रहे हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि साहब हम पहले ही ये जारी कर चुके हैं। अगर राज्य सरकार ऐसे लोगों की टीम देती है जो बंगला और स्थानीय बोली जानते हो, जांच करके चुनाव आयोग को बताएं कि ये स्पेलिंग मिस्टेक क्यों हो रही है, उनकी मदद करें। मतलब गई थी ये नोटिस वापस करवाने सबका, अब ममता बनर्जी को बी ग्रेड के अधिकारी देने पड़ेंगे, साथ के साथ भाषा विशेषज्ञ भी देने पड़ेंगे। बात ध्यान रखिएगा, इसी को कहते हैं उल्टा बास बरेली का। और सीजीआई सूर्यकांत ने अंत में जितने इनके वकील, लीगल टीम है, जो अब्राहम डेरेक ओब्रायन वगैरह जो तमाशा बना करके गए थे सुप्रीम कोर्ट में, ममता बनर्जी इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर पश्चिम बंगाल, सबकी हेकड़ी निकाल दी 1 मिनट में। क्या ये अव्यवहारिक है? नोटिस वोटिस वापस नहीं होगा। बिल्कुल आप जाइए, डॉक्यूमेंट जमा करिए, चीजें करें। ममता बनर्जी करें कि यहाँ डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, वहां क्यों नहीं मांगा जाएगा डॉक्यूमेंट? मीडिया के एक धड़े को
मैनेज करके कहलवाया जा रहा है कि नागरिकता चेक करने का अधिकार चुनाव आयोग को नहीं है। बिल्कुल सही बात है भैया, नागरिकता चेक करने का अधिकार चुनाव आयोग को नहीं है, लेकिन नागरिकता चेक एक एक व्यक्ति का अमित शाह भी नहीं करते हैं, गृह मंत्री हैं तो बता रहे गृह मंत्रालय का काम है। गृह मंत्रालय के बिहाफ पर जो जिले जिले में डीएम बैठे हुए हैं उनका काम होता है नागरिकता चेक करना, पहली बात। दूसरी बात, चुनाव आयोग नागरिकता नहीं चेक कर रहा है, डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है, और वो डॉक्यूमेंट्स कौन इशू करता है? डीएम इशू करता है, या उसके बिहाफ पे इशू होता है, या इंस्टीट्यूशंस कोई इशू करता है ना। क्या मांगा जा रहा है? 10वीं की मार्कशीट दे दो, आपके पास पासपोर्ट है दे दो, आपके पास खतौनी है तो दे दो, जाति प्रमाण पत्र है दे दो, आय प्रमाण पत्र है दे दो, कोई दे दो। अगर हमारे पास कुछ है ही नहीं साहब, गजवाल है भाई। आज के डेट में किसके पास ये सब डॉक्यूमेंट्स नहीं है? नहीं होगा 10वीं का मार्कशीट, मैक्सिमम लोगों के पास तो 10वीं की मार्कशीट मिल जाएगी। लिटरेसी बढ़ी है तो नए बच्चे हैं ही उसमें, जो पुराने हैं तो किसी का जाति मिल जाएगा, किसी का आय मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो घर का कागज मिल जाएगा, खेत का कागज मिल जाएगा, दुनिया भर की चीजें तो है उसमें मांगी गई। और नहीं है तो बनवा लो भाई, लंबी प्रक्रिया है, लंबे समय से बातें कही जा रही है, लेकिन करना नहीं है ना। फर्जी वालों का कहां से लाओगे? मिल ही नहीं रहा है। आप सोचिए 150 लोगों के एक ही पिता हैं पश्चिम बंगाल में, ऐसा खेला तमाशा हुआ है। नोटिस जारी हो गया, मतलब 20% लोगों का नाम काट देंगे साहब। अरे 20% नहीं, 80% का नाम कटे। शुद्धिकरण क्यों नहीं होगा? प्रोवाइड कराइए आप। ये थी दोस्तों खबर। होप एनालिसिस से कंटेंट इफेक्ट्स आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, लाइक करिएगा। अगर आप डोनेट और कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो फोन पे और पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। इस खेल में बहुत मजा आने वाला है। आगे जब सुनवाई होगी तो फिर से विश्लेषण